मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 3 लोगों की हत्या, उपद्रवियों ने कई घरों में लगाई आग। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में खंडित मूर्तियां, 2 फीट का त्रिशूल, दीवारों पर कमल मिलने का भी दावा किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम राज्यों के सर्वे के नतीजों ने विपक्ष की बढ़ाई चिंता। राहुल गांधी को राहत मिली है, मुश्किलें खत्म नहीं हुई। जयपुर रेलवे स्टेशन समेत देश के 508 अमृत भारत स्टेशनों का पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल शिलान्यास। राजस्थान में शुरू हुआ ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल। केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की वापसी पर आया बड़ा अपडेट। कर्नाटक में आएगा तूफान, हिमाचल से यूपी तक भारी बारिश का अलर्ट। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, 3 लोगों की हत्या, उपद्रवियों ने कई घरों में लगाई आग। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिनों पुलिस और सेना की मदद से हिंसा की आग को शांत किया गया, लेकिन एक बार फिर वहां आगजनी और खूनी खेल शुरू हो गया है। बीती रात विष्णुपुर जिले में कुछ उपद्रवियों ने मैतेई समुदाय के 3 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि मैतेई समुदाय के बफर जोन को पार कर कई लोग घुस आए और उन्होंने वहां गोलीबारी की। ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में खंडित मूर्तियां, 2 फीट का त्रिशूल, दीवारों पर कमल मिलने का भी दावा किया गया। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का काम शनिवार को लगातार दूसरे दिन जारी है। सुबह 7 बजे से एएसआई की टीम ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम शुरू किया। सर्वे के दौरान विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली गई। सर्वे के दूसरे दिन मुस्लिम पक्ष की ओर से भी प्रतिनिधि ने भाग लिया। तहखाने का दरवाजा खुला और सर्वे टीम भीतर पहुंची। सर्वे के दौरान मस्जिद परिसर के भीतर करीब 61 लोग मौजूद थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम के साथ साथ हिंदू पक्षकार, हिंदू पक्ष के वकील, मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि शामिल रहे। दोपहर के भोजन के लिए सर्वे के कार्य को रोका गया। दोपहर के बाद करीब 2:30 बजे से एक बार फिर सर्वे का काम शुरू किया गया। इन राज्यों के सर्वे के नतीजों ने विपक्ष की बढ़ाई चिंता। क्या विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा असर? इस साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी होना है। लोकसभा के लिए किए गए एक सर्वे के नतीजे इन चुनावी राज्यों में विपक्ष की चिंता बढ़ा सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में अगले 4 महीनों में विधानसभा चुनाव होना है। वर्तमान में इनमें से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, 2 में बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकार है। हालांकि उससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के महासंग्राम के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव अगले साल मार्च या मई के महीने में होने की संभावना है। राहुल गांधी को राहत मिली है, मुश्किलें खत्म नहीं हुई। जाने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लोअर कोर्ट ने अधिकतम सजा देने की वजह नहीं बताई। सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक तब तक जारी रहेगी जब तक सूरत की सत्र अदालत से इस मामले में फैसला नहीं आ जाता। राहुल गांधी ने कन्विक्शन के खिलाफ सूरत की सत्र अदालत में अपील दायर कर रखी है, जो अभी लंबित है। ऐसे में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिली है, लेकिन उनकी कानूनी मुश्किलें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जयपुर रेलवे स्टेशन समेत देश के 508 अमृत भारत स्टेशनों का पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल शिलान्यास। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। देश के 508 रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधा विकास कार्यों का
6 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से देश के 1309 रेलवे स्टेशनों को अमृत रेलवे स्टेशन में शामिल कर वहां यात्री सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के 47 स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना में पुनर्विकास किया जाएगा। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशनों पर लैंडस्केप के साथ सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, अलग अलग प्रवेश व निकास द्वार, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ऑटो रिक्शा के लिए अलग अलग पार्किंग की सुविधा, यात्री क्षमता के अनुसार पर्याप्त क्षेत्र में वेटिंग रूम का निर्माण, कोच इंडिकेशन बोर्ड का प्रावधान, वेटिंग रूम, स्टेशन बिल्डिंग के आंतरिक व बाहरी भाग में उत्कृष्ट साज सज्जा जैसे काम होंगे। राजस्थान में शुरू हुआ ग्रामीण और शहरी ओलंपिक, इतने लाख लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का औपचारिक उद्घाटन किया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में भव्य समारोह के रूप में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने की। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गहलोत ने कहा कि सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। इन खेलों में हिस्सा लेने के लिए 58 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण करवाया है। गहलोत ने इस अवसर पर कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उन्हें अवसर और माहौल के साथ साथ सरकारी प्रोत्साहन मुहैया कराने की ज़रूरत है। एशिया कप 2023 केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की वापसी पर आया बड़ा अपडेट। एशिया कप के आगाज से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर सामने आई है। स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और श्रेयस अय्यर 21 अगस्त को बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में एशिया कप कैंप में शामिल होने के लिए तैयार है। इनसाइड स्पोर्ट्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर दोनों ही एशिया कप कैंप में हिस्सा लेंगे, भले ही यह दोनों खिलाड़ी पूरी तरह से फिट हों या नहीं। बीसीसीआई अधिकारी ने कहा कि राहुल और अय्यर अपनी रिकवरी प्रक्रिया के तहत शिविर में शामिल होंगे और एशिया कप के लिए मंजूरी मिलने से पहले टीम प्रबंधन उनका मूल्यांकन करेगा। आइए जानते हैं अब देश के मौसम का हाल। कर्नाटक में आएगा तूफान, हिमाचल से यूपी तक भारी बारिश का अलर्ट, जाने देश भर का मौसम। देश के ज़्यादातर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में आंधी और तूफान आने तो कई हिस्सों में बिजली गिरने का पूर्वानुमान लगाया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के ज़्यादातर हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ राज्य तूफान भी आने की संभावना व्यक्त की गई है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। देश के बाकी हिस्सों में बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश की अलग अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।